हेलो 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 हेलो। तो मुझे कुछ कमेंट्स आए, वैसे क्योंकि सब्सक्राइबर्स कम हैं, सारे सब्सक्राइबर्स व्यूज़ नहीं दे रहे हैं। प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, व्यूज़ दो, सारे वीडियोस वॉच करो। हर एक वीडियो पे अराउंड 50 व्यूज़ आ रहे हैं, जबकि सब्सक्राइबर्स 1400 से ऊपर है। तो प्लीज़ सब लोग प्लीज़ वीडियो चला के और आप उसको रनिंग पे छोड़ दो। कम से कम आप सुन सकते हो, क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा एडिटिंग मुझे अभी आती नहीं है, मैं सीख रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं है, इट्स जस्ट मी टॉकिंग अबाउट थिंग्स। तो आप प्लीज़ ये कीजिए, प्लीज़ व्यूज़ दीजिए यार। व्यूज़ नहीं देंगे तो होम पेज पे नहीं आएगा, फिर चैनल ग्रो नहीं करेगा, और जो मैं मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ वो मैं पहुंचा नहीं पाऊँगी, और साथ में ग्रो नहीं कर पाएंगे, है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, व्यूज़ दो और लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट करके बताइए आप मुझे कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे, क्या आप लोगों को क्या पसंद आएगा, किसका रिएक्शन करना चाहिए, किस पे वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, मुझे 2-3 कमेंट्स आए थे कि राखी सावंत के ड्रामे पे वीडियो बनना हो, क्योंकि लास्ट जो वीडियो था मेरा प्लास्टिक सर्जरी पे, उस पे मैंने राखी सावंत का नाम लिया था कि वो एक चलती फिरती दुकान है प्लास्टिक की। ठीक है, तो लोगों ने कहा कि एक डिटेल्ड वीडियो बनाने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। राखी सावंत द ड्रामा क्वीन। कितना ड्रामा करती है यार, इतना ड्रामा, मतलब कि क्या है। ड्रामा 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 ड्रामा, एक ड्रामा ख़त्म नहीं होता है कि दूसरा शुरू हो जाता है। आई थिंक ड्रामा शुरू अगर किसी ने किया है तो वो है राखी सावंत। शी इज़, जैसे कहते हैं ना फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी को, वैसे ही फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फलाना ढिमकाना, हर चीज़ का कोई ना कोई फादर मदर होता है। वैसे लोग पता नहीं फादर क्यों कहते हैं, मदर पैदा करती है तो, बट ठीक है, कह लो जो कहते हैं। तो राखी सावंत जो है, शी इज़ द मदर ऑफ ड्रामा। उन्होंने ड्रामा शुरू किया, आई थिंक जब बॉलीवुड में एंटर की, राखी सावंत का स्वयंवर जो उन्होंने शुरू किया। उसके बाद एक और शो आया था, इफ़ आई रिमेंबर, जब मैं देख रही थी उनके बारे में सारे वीडियोस, तो उसका एक और शो आया था जिसमें कि लिव इन रिलेशनशिप, जैसे कि शादी के बाद आपका रिलेशनशिप कैसे होता है, आप इफ़ यू गेट प्रेग्नेंट तो आपको कैसा फील होता है, इफ़ यू आर एबल टू गो थ्रू इट एंड ऑल। वो एक शो आया था, और उसमें भी राखी सावंत थी, जो स्वयंवर में जो उन्होंने जिसके साथ एंगेजमेंट की थी, उसी के साथ उन्होंने वो शो किया था, और उसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया था। खैर, राखी सावंत और उनके बॉयफ्रेंड्स या पति, या फिर जो भी कहिए, मतलब मैं कहूँगी कि बॉयफ्रेंड और पति तो नहीं है, आई थिंक उनके ड्रामा पार्टनर्स है कि नहीं, क्योंकि एक ड्रामा ख़त्म होता है, उसके बाद चेंज हो जाता है, फिर ख़त्म होता है, फिर चेंज हो जाता है। यार साला इतना इमोशनल बैंडविड्थ लाती कहाँ से है। मेरे तो इतना इमोशनल बैंडविड्थ ही नहीं आता कि मैं इतना इमोशंस जो है कहाँ से, किसी के भी नहीं आ सकता। कोई भी आम इंसान है या इवन सेलिब्रिटी हो यार, इतने सारे अफेयर्स, इतना सारा ड्रामा, फिर रोती रहेंगी मेरे साथ बहुत बुरा किया, कभी किसी ने बुरा किया, कभी किसी ने बुरा किया। तुम मतलब कि, और तुम किसी के साथ बुरा नहीं करती हैं। हार्ड टू बिलीव। ठीक है, वैसे मैं किसी को जज नहीं करती, कोई कुछ भी करे कुछ भी ना करे, बट मेरा सिर्फ ये मानना है कि स्टे ट्रू टू योर सेल्फ। तो मुझे नहीं लगता कि राखी सावंत स्टे ट्रू टू हर सेल्फ, है ना। तो सबसे पहला ड्रामा तो खैर उसने बहुत किए हैं, जो मुझे बिगेस्ट ड्रामा लगा वो था सबसे पहले तो रितेश के साथ, कि जब बिग बॉस में उन्होंने कहा कि उसकी शादी हो रखी है, फ़ोटोज़ लगा रही हैं जिसमें चेहरा ब्लर्ड है, कभी बोलती है कि रितेश मेरा पति था, कभी बोलती है कि वो एक ड्रामा था बिग बॉस में आने के लिए। एक तो उनके चेंजिंग स्टेटमेंट्स, भाई साहब इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता, इतना तो गिरगिट के पास भी रंग नहीं है, इतना तो इंद्रधनुष के पास भी नहीं रंग है। फैशन में जो कलर स्कीम होती है ना, कि इतने कलर स्कीम्स हैं, या पेंट इंडस्ट्री में आप देखते हैं कि कलर स्कीम्स इतने मिक्स करके कलर्स बनाए जाते हैं,
वो भी कम पड़ जाएंगे अगर सावंत के कलर बदलते रंगों का कंपैरिजन करें तो। राखी और उसके बदलते रंग अच्छा टाइटल है, आई थिंक ये यूज़ होना चाहिए। और मैंने एक उनका इंटरव्यू देखा था एक कि राखी सावंत पे अगर बायोपिक बनता है तो उनको कौन पोर्ट्रे कर सकता है, तो उन्होंने प्रियंका चोपड़ा का नाम लिया था। बहन प्रियंका चोपड़ा जो है ना, तुम पे थूकेगी भी नहीं, क्योंकि शायद उन्होंने लाइफ में इतना ड्रामा कभी नहीं किया जितना तुम करती हो, और वो शायद इतना ड्रामा मूवी में भी करने को तैयार नहीं होगी, नौटंकी में भी नहीं। बेचारी परेशान हो जाएंगी, उनको पागल खाने नहीं पहुंचना है, उनको पागल खाने नहीं पहुंचना है कि मतलब राखी सावंत की एक्टिंग कर करके। नहीं नहीं नहीं, आई डोंट थिंक कि कोई भी एक्ट्रेस तैयार होगी। एक बी ग्रेड मूवी की एक्ट्रेस भी तैयार नहीं होगी राखी सावंत का रोल प्ले करने के लिए। वो अपना मानसिक संतुलन खोना नहीं चाहेंगे, पीरियड। नो मानसिक संतुलन खोना वोना यार, प्लीज़ बी योर सेल्फ। ये ड्रामा क्वीन, बाप रे। और इसके जो लोग हैं, ओहो, रिसेंट जो आदिल खान के साथ जो ड्रामा चल रहा है, इसमें जो लोग हैं और ये लोग जो कर रहे हैं, बाप रे। हमारे यहाँ कहते हैं ना बिहार में, मैया गे मैया आगे मैया। ओ माँ, ये कर क्या रही है, चल क्या रहा है? मतलब कुछ भी ड्रामा हो रहा है, कुछ भी बोले जा रही है। तो जब रितेश की बात करते हैं तो रितेश जो है पहले पति था, फिर नहीं बहुत अच्छे दोस्त है, फिर उन्होंने बहुत सारे पैसे दिए उनकी माँ के इलाज में। उनकी माँ का इलाज नहीं हो गया, भानुमति का पिटारा हो गया कि कभी ख़त्म ही नहीं होते डोनेशंस, कभी ख़त्म ही नहीं होते। वैसे मैं किसी के माँ के बारे में नहीं बोलना चाहूँगी। आई थिंक उन्हें कभी भी मीडिया में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, एज अ हथियार नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। मैं चाहूँगी कि वो जहाँ भी हो भगवान के पास, वो उनको मुक्ति मिल गई हो। एंड आई थिंक उनको मुक्ति मिल गई ऐसी ड्रामेबाज क्वीन से। वो बोल रही है कमाते कमाते मैं थक गई, माँ का इलाज कराते कराते मैं थक गई, तो मुझे कहीं से एक्सटर्नल हेल्प चाहिए थी। ठीक है, आप लीजिए हेल्प, लेकिन इस तरह की बातें, इस तरह का घिनौनापन, बिल्कुल रोड पे उतर जाना, ड्रामा, बाप रे। उसके बाद फिर बिग बॉस का हो गया, उसके बाद वो इनका जो स्पाइडरमैन वाला, ओह, मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो वीडियो देख के अभी तक इन्हें किसी पागल खाने में क्यों नहीं भेजा गया, क्यों अभी तक घूम रही है रोड्स पे? भेजो यार, पागल खाने भेजो। और दूसरा, अभी हाल फिलहाल में जो हेयर कट किया, ओ गॉड, आई थिंक वो एक पब्लिसिटी स्टंट था। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी के बाद भी मेरे प्रेगनेंसी में बाल बहुत झड़ते हैं, तो मैं भी तंग आ गई थी और मैंने बाल बहुत छोटे करा लिए थे, बॉय कट। लेकिन बाल छोटे कराने का भी एक तरीका होता है, ऐसे नहीं कि लगता है कि चूहे ने कुतर दिया हो पकड़ के और आप भाग रही हो इसलिए ऐसे अनइवन और ये है। आप उसको तंग ढंग से भी कटवा सकती थी, बट आपने इस तरह से कटवाया ताकि आप उसका फ़ायदा उठा सके। वो एक बस पब्लिसिटी स्टंट था, ड्रामा था आपका, जो कि आपने पुल ऑफ किया। एंड यार, कोई बेवकूफ़ नहीं है पब्लिक। क्या बोलती पब्लिक, बेवकूफ़ है? नहीं ना, पब्लिक को सब पता है कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, कितना ड्रामा है। वो जो क्या होता है ना कि अगर आपको जो व्यूज़ मिल रहे हैं ना, वो क्यों मिल रहे हैं? मोहल्ले में जो आंटियां लड़ती है ना, तो भी व्यूज़ आ जाते हैं। अगर आप देखें कि रोड रेज या आंटी लड़ रही है या किसी ने किसी को मार दिया, ये वो, कहीं पे भी कोई वीडियो अगर शूट करके अपलोड कर देता है, वीडियो वायरल हो जाता है। तो क्यों होता है? लोगों को लड़ाई देखना पसंद है। इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। कोई आपके सपोर्ट में नहीं खड़ा हो रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपका साथ दे रहा है। सब बैठ के ना, सब खड़े होके झुंड में तमाशा देख रहे हैं, दैट्स इट। बट आपको तो अपना तमाशा बनाने में मज़ा आता है। बनाओ तमाशा। उसके बाद क्या, रितेश के बाद हो गया आपका आदिल। उनका एक इंटरव्यू था आदिल के साथ, जब आदिल को उन्होंने जेल नहीं भेजा था राखी सावंत ने,
तो उसमें वो बोल रही है कि हाँ मैं आदिल आदिल जो है मुझे नहीं जानते थे कि मेरा क्या कैलिबर है, मेरा क्या नाम है बॉलीवुड में और मैं कौन हूँ, और इन्होंने मुझसे सच्चा प्यार किया। उसके बाद वो पलट जाती है। उसके बाद उनके जो फ्रेंड है, क्या नाम है, जो मैसूर की, जिन्होंने उनको मिलवाया था कि नहीं नहीं वो तो मेरे पैरों में गिड़गिड़ाए और ये किया कि मेरी राखी सावंत से दोस्ती कर दो ताकि वो मुझे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर सके और बॉलीवुड में सबसे मिल लें एंड ऑल दैट। तो मतलब कि फिर उसे जानना चाहिए था ना, आपको पहले से रिसर्च उसकी हो रखी होगी कि कौन है राखी सावंत और कौन मतलब क्या करती है, मैं उसको कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, तो ये तो समझ में ही नहीं आता कि आप बोलना क्या चाहती हैं। जब आपका जो मूड होता है, जब मूड होता है मतलब कि कोई आपके साथ है तब तक तो ठीक है, आप उसके मतलब तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं, और जब कोई ये है नहीं, साथ में नहीं है, तो आप उसका बेड़ा गर्क कर दे। दूसरे इनके ब्रिगेड में है ये शर्लिन चोपड़ा। हमारे यहाँ कहते हैं बिहार में बिन पेंदी का लोटा। बिन पेंदी का लोटा मतलब लोटे जब आप हगड़े जाते रहा तो लोटा लेके जाते हैं, जब घर में टॉयलेट्स नहीं बने थे, तो वो बिन पेंदी का लोटा मतलब कि जो इधर से उधर लुढ़कता रहता है, जिसका कोई ईमान धर्म नहीं है। मुझे लगता है शर्लिन चोपड़ा भी वही है। उन्हें लग रहा था कि जब वो आई, कोई न्यूज़ में नहीं थी, वो कुछ नहीं चल रहा था, लाइमलाइट में कैसे रहेंगे। वो राखी सावंत की सच में छोटी बहन है, सच में। मतलब कि उन्होंने जो ये कहा कि मतलब मैंने राखी सावंत को कुरान पाक का कसम खा के बहन माना है। अरे यार तुम लोग दोनों ना सच में पिछले जन्म में तो बहन होगी जो इस जन्म में आके मिल गई है, या सिस्टर्स फ्रॉम टू मदर्स। एंड मुझे लगता है कि ड्रामा करने में दोनों ही माहिर हैं। मेरा क्या ये है कि लोग कह रहे हैं कि शर्लिन चोपड़ा का जो स्टेटमेंट है कि उन्होंने कुछ वीडियोस देखे, राखी सावंत के न्यूड वीडियोस आदिल खान के फ़ोन पे, और राजश्री मौर्य उनको फ़ोन करके हैरेस कर रही थी। मुझे लगता है ये सब जो है ना एक मतलब मनगढ़ंत बात है, क्योंकि एक उन्होंने क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग पब्लिक की कि जिसमें राजश्री मौर्य कह रही है कि मैं उड़ा दूंगी। ठीक है, एक तो वो रिकॉर्डिंग पूरी नहीं है एज़ पर मौर्य जी। दूसरा कि वो लड़ाई से पहले की रिकॉर्डिंग है। तो अगर आप लड़ाई से पहले की रिकॉर्डिंग कर सकते हो, यानी कि आपको कुछ ना कुछ उन पे शक होगा या कुछ होगा, तो आप सारे ही कॉल्स रिकॉर्ड कर रहे होगे या एक स्पेसिफिक वो कॉल को रिकॉर्ड किया, यानी कि ये बहुत ज़्यादा प्री प्लान्ड था। तो जब राजश्री मौर्य ने आपको कॉल करके ये कहा कि आप आदिल तुम्हारे साथ है या फलाना ढिमकाना जो भी कहा जिससे आपको बुरा लगा, वो कॉल रिकॉर्ड क्यों नहीं किया आपने? क्या सिलेक्टिव रिकॉर्डिंग की जिसमें कि आप उसको मिस इंटरप्रेट कर सके, मिसकंस्ट्रू करके उसको तोड़ मरोड़ के सबके सामने पेश कर सके? मुझे क्या लगता है ना कि शर्लिन चोपड़ा जो है इनके साथ आई राजश्री मौर्य और आदिल खान के साथ, ताकि वो उस लाइमलाइट में आ सके। जो भी मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं तीनों के साथ में जब रहे हैं, तो उसमें उनको वो कुछ बोलने ही नहीं दे रही है। पूरे टाइम वो अपना ही ड्रामा कर रही है, गिर रही है और ये सारा। तो एक तो वो बिन पैंदी का लोटा है, या फिर कह सकते हैं दो मुँहा सांप है जो कभी भी किसी को भी डस सकता है, दोनों ही तरफ से, दोनों ही तरफ से। क्या गालियाँ बकी है उन्होंने पहले, जब राखी सावंत के साथ उनका लड़ाई चल रहा था, तो राखी सावंत ने शर्लिन चोपड़ा के न्यूड्स जो है पब्लिकली ऐसे दिखा दिए थे, और शर्लिन चोपड़ा हाँ हाँ मेरे न्यूड्स दिखाओ, हाँ हाँ मेरे न्यूड्स दिखाओ। ये सब क्या है? एक तो उनका कहना है कि उन्होंने राखी सावंत के न्यूड्स आदिल खान के फ़ोन में देख के और इसलिए वो उसके साथ आई राखी सावंत के साथ। तो फिर आप ऐसी ही औरत का कैसे सपोर्ट कर सकते हो जिन्होंने आपके न्यूड्स पब्लिकली दिखाए? या तो आप अगर सीरत से अच्छे हो या आपका कॉन्शियंस है, हाँ अगर आपका कॉन्शियंस है तो आप दोनों से ही डिस्टेंस करके अपना अलग से लड़ाई लड़ोगे जो भी है। नहीं, आपको लगा कि अरे भाई इसमें तो मुझे ज़्यादा लाइमलाइट मिल नहीं रही है राजश्री और आदिल खान के साथ, तो मैं राखी सावंत के साथ वापस आ जाती हूँ, और फिर ये हो जाएगा कि अच्छा नहीं मैं अच्छी दोस्त हूँ, मैं अच्छी बहन हूँ और मुझे लाइमलाइट मिलेगा और ये सब सारा। तो आपने ये सारा गेम खेला है।
तो मुझे नहीं लगता कि हमें शर्लिन चोपड़ा की बातों पे आना चाहिए, क्योंकि वो एक दो मुँहा सांप है, नागिन। तो नागिन पे कभी भरोसा नहीं करते, मैं तो कभी नहीं कर सकती भाई। जो लोग मुझे मतलब भाई बानो बहन बानो और फिर रिकॉर्डिंग करो, चुगली मारो, जो लोग चुगली करते हैं ना वो किसी के नहीं हो सकते, किसी के भी नहीं हो सकते। और इसलिए मैं चुगली करना यार कोई अच्छी बात नहीं है, प्लीज़ चुगली मत करो। या तो फिर अगर आप किसी के बारे में कुछ कह रहे हो उनके पीठ पीछे, तो सिर्फ वही बातें कहो जो आप हिम्मत रखते हो कि उनके सामने भी कह सकते हो। अगर इतनी हिम्मत रखते हो तो वो बात करो, नहीं रखते हो तो प्लीज़ मत करो। उसके बाद और क्या था, अभी मैंने आज देखा एंडीज टॉक शो में आए हमारे दीपक कल्लाल। एक जब दीपक कल्लाल और राखी सावंत ने शादी का अनाउंस करके जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस पे बहुत सारे रोस्ट, बहुत सारे मीम्स भी बने, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने रोस्ट किया उसको कि कैसी बातें कर रहे हैं। दीपक कल्लाल का हम दोनों का वर्जिनिटी टेस्ट हुआ था एंड दीपक कल्लाल का तो पूरा गुफा था एंड डॉलर्स। ऐसे आप कैसे पब्लिकली बात कर सकते हो? और फिर आप बोलते हो कि आप बहुत संस्कारी हो। क्या संस्कार है ऐसे में? ये कोई संस्कार है क्या? कुछ भी बोलते हैं लोग। हाँ, उसके बाद आज दीपक कल्लाल का यह इंटरव्यू, मुझे लग रहा है कि वो आधे टाइम ड्रामा कर रहा था कि राखी सावंत एक लड़का थी, उसने उसके $1.5 करोड़ लूट लिए और आदिल खान भी